टेस्ट क्लासेस। तो आज का हम लोग का बहुत खास क्लास होने वाला है। इसलिए आज होने वाला है क्योंकि आज हम लोग रीजनिंग का चौथा क्लास करने वाले हैं और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज एक भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आया था कि सर एक आध क्वेश्चन हम लोग को भी बनाने दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा वो कमेंट्स देख के। तो आज का जो टॉपिक हम सोचे हैं आप लोग को देने के लिए कि आज रीजनिंग का 3 सवाल होगा। 3 सवाल को हम कुछ आपको हिंट्स देंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको खुद से ही पता करना है कि क्या आंसर सही होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आज 3 सवाल है और आज तीनों सवाल आप लोगों को ही सॉल्व करना है। तो पहले बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें 4 ऑप्शंस हम लोग के पास है, 46, 50, 52, 45। इनमें से कोई सही है। तो आज आप लोग एक चीज याद रखिए कि ये बहुत ही आसान होता है रीजनिंग, ठीक है। आप पेन उठाइए, कोई रफ पेपर लीजिए और आप लोग रफ करके बताइए कि क्या आपका आंसर सही है, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 का कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन 2 का कौन सा ऑप्शन सही है और क्वेश्चन नंबर 3 का। मगर इससे पहले आप लोग को बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोगों को हम हर सवाल पे हिंट्स देंगे, ठीक है। आपको हिंट्स को पकड़ना, उसके बाद आपको अपना दिमाग लगा के बताना है कि हर सवाल का कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जैसे बोर्ड में देख रहे हैं कि लिखा है निम्न में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ जो नंबर्स लिखा हुआ है उनको हमको दिमाग में कैसे कैच करना है कि यहाँ पे सही नंबर हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो आपको बार बार बता दे रहे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर होगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शंस है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम पे देखेंगे, यहाँ 6 है, 4 है और यहाँ पे 20 है और इसके सीधे में यहाँ पे आपको एरियर है, यहाँ खाली है, यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आंसर निकालना तो आपको पहले कॉलम में ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो हम आप लोग को बता दें कि पहले कॉलम पे हम आपको समझा देंगे, उसके बाद आपको ये कॉलम पता करना और आपको सेकंड कॉलम भी देख लेना क्या ऐसे ही आ रहा है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पहला संख्या है 6, कितना है 6, उसके बाद कितना है 4, ठीक है। तो 6 और 4 को क्या करें कि यहाँ पे कितना आ जाए 20, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करने से हम लोग को 20 आएगा। अगर 6 इंटू 6 कर दें, ठीक है, और फिर 4 इंटू 4 कर दें, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 6 इंटू 6 कर दिए और 4 इंटू 4 कर दिए। तो 6 इंटू 6 करने से कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 36 और 4 इंटू 4 करने से 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर माइनस कर दे, क्या कर दे माइनस, तो 0 यहाँ पे 2, तो कितना आ जा रहा है 20, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम बताए कि फर्स्ट कॉलम में अगर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, यहाँ पे 20 यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो क्या वैसे यहाँ सेकंड कॉलम पे करने से 91 मिलेगा, अगर मिलेगा तो यहाँ क्या ऑप्शंस पे आंसर होगा, तो ये आप कमेंट करके हमको बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप इसको कॉपी ना कर पाए, आप अच्छे से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे किए, ठीक है। अब आइए सवाल नंबर 2 पे। अभी हम लोग 2 पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखता है PDZ कॉमा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा RBX कॉमा SAW है, ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स के बारे में आपको बता रहा है, तो आप लोग को बता दें अल्फाबेट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए सर ने बोर्ड में साइड पे कुछ अल्फाबेट्स हम लिख दिए हैं, पूरा का पूरा अल्फाबेट्स यहाँ लिखा हुआ 26 लेटर, ठीक है। इसके लेटर्स का आपको नंबर्स याद रखना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब आइए बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट, यहाँ 3 अल्फाबेट, यहाँ 3 अल्फाबेट। ये कंफर्म है कि सवाल नंबर 2 में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है 3 अल्फाबेट निकलेगा। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि यह 3 अल्फाबेट कौन सा होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम 3 डैश कर दे रहे हैं यहाँ पे कि 3 अल्फाबेट क्या होगा, ठीक है। तो कैसे दिमाग लगाना आपको, देखिए यहाँ पे हम आपको हिंट्स दे दे रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे P लिखा है, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद R लिखता है, क्या लिखता है R, यानी कि यहाँ P के बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन मार्क में कुछ ऐसा अल्फाबेट है, उसके बाद क्या आ रहा है R। तो क्या अल्फाबेट हो सकता है, देखिए P के बाद क्या आएगा Q और Q के बाद क्या आएगा R, तब ना R यहाँ पे लिखा, R के बाद क्या आता है S। यानी कि यहाँ जो 3 अल्फाबेट्स लिखा है, इसका पहला अल्फाबेट P, फिर उसके बाद Q मिलता है, फिर R मिलता है, फिर S मिलता है, समझ में आ रहा। आइए उसके बाद सेकंड अल्फाबेट को हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है D,
फिर यहाँ लिखता है बी और यहाँ पे क्या लिखता है ए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ उल्टा लिखा है। अगर बात करें ए, पहला अल्फाबेट ए है, उसके बाद बीच में क्या है, देखिए बीच में देखिए ए है, फिर क्या है बी है। ठीक है, और यहाँ गैप है, तो यहाँ क्या होगा उसके बाद जो डी आएगा, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए, ए है, बी है, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो सेकंड अल्फाबेट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड वाला अल्फाबेट, जेड है, फिर यहाँ पे गायब है, फिर एक्स है, फिर डब्ल्यू है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ भी अगर हम लोग उल्टा देखेंगे तो डब्ल्यू है पहला लास्ट का, फिर एक्स है, फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जेड आएगा, यहाँ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को हिंट्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में 3 अल्फाबेट क्या होगा, यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी और डी में। ठीक है, तो आप इसको उठाइए पेपर्स और आप उसको सॉल्व करके बताइए। चलिए अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि डी का रिलेशन डब्ल्यू से है। ठीक है, तो पी का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि डी का रिलेशन डब्ल्यू से है, तो पी का रिलेशन किससे होगा। यहाँ 4 ऑप्शंस है, ए में सी है, एन है, एम है और के। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शंस ए बी सी डी में कौन सा सही है। तो देखिए आपको करना क्या है, पहले आपको ध्यान लगाना है कि डी का रिलेशन कैसे डब्ल्यू से बन रहा है। इसके लिए आपको जरूरी है कि अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक का आपको नंबर्स पता होना चाहिए कि ए बी सी ए कितने कितने नंबर्स में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए ए पहले लिखा तो 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में बी है और 3 नंबर में सी है, 4 नंबर में क्या है डी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डी यानी कि कितने नंबर में आ रहा है, वो 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी 4 नंबर पे आ रहा है। अब आगे बात करें डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और कहां पे हम लोग का, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे पे। ये पीछे से आप गिने कितने नंबर पे, पीछे से ये 1 नंबर पे है, y 2 नंबर पे होगा, x कितने नंबर में 3 होगा और w कितने नंबर में होगा, 4 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए w की जगह कितने यहाँ पे लिखा हुआ, 4 नंबर। यानी कि अल्फाबेट को पहले शुरू से गिनना आपको, यहाँ डी कितने नंबर में, फिर उल्टा से गिनना है कि वो कितने नंबर में, दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए डी का रिलेशन डब्ल्यू से यानी कि 4 का रिलेशन 4 से। ठीक है, तो पी कितने नंबर में आएगा आप अल्फाबेट्स पे पता करिए और पीछे से क्वेश्चन मार्क कौन सा में कौन सा अल्फाबेट आएगा, समझ में आ गया। तो चलिए 3 सवाल है, आप लोगों को आज इसका आंसर बताना है। आप पेन उठाइए और अपना रफ पेपर उठाइए और जल्दी से सॉल्व करके आप हमको कमेंट करके बताइए कि 1 2 3 का कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।